ने हर रोज हर भाषण में सिर्फ ये बात बोली कि ये देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, सब भाषाओं का है और इस देश में सिर्फ मोहब्बत से काम किया जाना चाहिए। आपने सबसे पहले राहुल गांधी जी की स्पीच सुनी। आज हम एनालाइज करते हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मोदी जी के स्पीच के बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों मोदी जी हमेशा जीत जाते हैं और उनकी ओरेटरी स्किल्स कैसे डिफरेंट है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से। अब मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी जब भी स्पीच देने जाते हैं तो लोग उनको कैसे देखते हैं। लोग उनको ऐसे ही देखते हैं कि इनको अंग्रेजी आती है लेकिन हिंदी नहीं आती। अब राहुल गांधी जी हिंदी बहुत ही अच्छे से बोलते हैं लेकिन कभी कभी हिंदी के जो कुछ वर्ड्स है वो राहुल गांधी जी नहीं बोल पाते और जिसकी वजह से राहुल गांधी जी का मजाक भी बनता है और राहुल गांधी जी पे बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की स्पीच को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि राहुल गांधी जी सोच समझ के बोलने वाले इंसानों में से। लेकिन राहुल गांधी जी जो ऑडियंस है, मतलब कि जो राहुल गांधी जी का भाषण सुन रही है, उनको अपनी तरफ खींच नहीं पाते। मतलब कि उनकी जो स्पीच है वो तो अच्छी होती है लेकिन वो अपनी तरफ ऑडियंस को खींच पाने में जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। तो यही वजह है कि राहुल गांधी जी यहीं पे चूक जाते हैं। वैसे राहुल गांधी जी की जो ब्रांडिंग है वो भी पप्पू की तरह से हुई है। जब राहुल गांधी जी को लोग पप्पू पप्पू कह रहे थे तब उनकी पीआर टीम और जो भी उनका सोशल मीडिया हैंडल संभाल रही थी तब उन्होंने इतना अच्छे से काम नहीं किया पप्पू जो लोग कह रहे थे उसको टैकल करने के लिए। यही वजह है कि राहुल गांधी जी की जो इमेज है वो खराब हुई और जब भी वो स्पीचेस देने जाते वो अच्छी स्पीचेस भी दे तो भी लोग जो है वो उनकी स्पीचेस पे इतना ध्यान नहीं देते। अब अगली स्पीच हम सुनते हैं प्रियंका गांधी जी की। बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी, अपने आप को आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं। आपने प्रियंका गांधी जी की भी स्पीच सुनी तो प्रियंका गांधी जी स्पीच राहुल गांधी जी से बहुत ही अच्छा देती है। आपने ये भी देखा होगा कि फीमेल वोटर्स जो है वो प्रियंका गांधी जी से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक बात हमको ये माननी पड़ेगी कि कांग्रेस में अभी भी प्रियंका गांधी जी को लीडर नहीं माना जाता, राहुल गांधी जी को ही देखा जाता है और राहुल गांधी जी का चेहरा ही आगे किया जाता है। अब प्रियंका गांधी जी कितनी भी अच्छी स्पीच दे दे लेकिन वो है तो राहुल गांधी जी की बहन ही और वो बिलोंग करती है कांग्रेस पार्टी से। तो बहुत सारे लोग जब उनकी स्पीच सुनते हैं तो कांग्रेस के जो कोर वोटर्स हैं वो तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की स्पीच देख के कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस को न्यू वोटर्स को अट्रैक्ट करना है तो उनको गांधी फैमिली से बाहर जाना पड़ेगा, तभी वो न्यू वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये बात कांग्रेस करना नहीं चाहती। कांग्रेस गांधी फैमिली से आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस हमेशा गांधी फैमिली को ही अपॉर्चुनिटी देती है। अब प्रियंका गांधी जी जो है वो राहुल गांधी जी से स्पीच तो अच्छी देती है लेकिन प्रियंका गांधी जी की जो ब्रांडिंग है वो मोदी जी के मुकाबले बहुत ही कमजोर है। यही वजह है कि मोदी जी जो होते हैं वो हर बार जीत जाते हैं। अब हम लेकिन उसका भी एनालाइज करेंगे और आगे देखते हैं कि मोदी जी कैसे स्पीच देते हैं। साथियों, मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए 4 स्तंभों को मजबूत करने की गारंटी देश को दी थी। ये स्तंभ है गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। कल जो बजट आया है वो मोदी की ऐसी ही गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है। आपने मोदी जी की स्पीच सुनी तो आपको ये पता चलेगा मोदी जी की स्पीच सुन के, एक तो मोदी जी जो है वो पुअर फैमिली से आते हैं और वो कहते भी है कि मैं चाय बेचता था और मैं चाय बेच के आगे बढ़ा और प्रधानमंत्री बना भारत का। जो मोदी जी की ब्रांडिंग हुई है वो ऐसे हुई है। दूसरी, मोदी जी की जो ऑरेटरी स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी है। मोदी जी जब भी भाषण देने जाते हैं तो जब भी वो स्पीच देते हैं तो सामने जो लोग उनका भाषण सुन रहे हैं वो उनको अपना भाषण सुनने के लिए मजबूर कर देते हैं। मतलब कि ऐसी स्पीच देते हैं कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और लोग उनका जो भाषण है वो अच्छी तरीके से सुनते हैं। और कोई भी, अगर आप देखोगे मोदी जी की स्पीच उठा के देख लो, जितनी भी बड़ी स्पीचेस है जो कि मोदी जी ने दी है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने जो स्पीच दी है उसके पीछे उनकी ब्रांडिंग भी है, साथ ही साथ में लोग उससे अट्रैक्ट भी होते हैं और उनकी स्पीच सुन के लोग वोट भी करते हैं।
जो कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के केस में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग वोट नहीं करते राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की स्पीच सुन के, लेकिन जो मोदी जी की ब्रांडिंग है वो अभी डिफरेंट है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की ब्रांडिंग थी, इंदिरा गांधी जी की ब्रांडिंग थी उनके जमाने में, वैसी ही ब्रांडिंग अभी मोदी जी की है। तो यही वजह है कि मोदी जी जीत जाते हैं प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से, स्पीचेस में भी और इलेक्शन में भी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।